आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप सभी लोगों के साथ मिनी गोला कबाब की रेसिपी, जो कि हम चिकन के साथ बनाएंगे। अंदर तक नरम, मुलायम और टेस्टी ये जूसी कबाब बनकर रेडी होंगे। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और बहुत ही कम सामान के साथ ढेर सारे हमारे ये मिनी गोला कबाब बनकर रेडी हो जाते हैं। तो इन गोला कबाब के साथ मैं आपको मज़ेदार और चटखारेदार चटनी बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो चलिए आए बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है, इसको अच्छे से वॉश करके और ये मैंने इस तरह से चॉपर के अंदर डाल के इसका जो कीमा रेडी कर लिया है। अब इसकी जो क्वांटिटी है यहाँ पर मैंने 1 पाव के करीब लिया है। अब दोबारा से हम इसको मिक्सी के अंदर शामिल कर देंगे और इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। तो यहाँ पर जो मसाले मैं शामिल करने लगी हूँ, यहाँ पर मैंने प्याज लिया है, ये बिल्कुल बारीक सा आपने चॉप कट करके शामिल करना है। अगर आपके पास इस तरह की मिक्सी नहीं है तो आप जूसर जग में भी इसको डालकर ग्राइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्याज जो है, यहाँ पर मैंने लिए है 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिनको इस तरह से बिल्कुल बारीक चॉप कट करके शामिल कर दिया है। टमाटर मैंने लिया है, ये आपने छिलकों समेत लेना है, छिलके होने चाहिए, छिलके उतारने नहीं है आपने टमाटर के ऊपर से। आप टमाटर शामिल कर देंगे, ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे। टमाटर शामिल कर देने के बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ये हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को मैंने इस तरह से कट किया हुआ है, बिल्कुल रफली सा आप कट कर लें और फिर इस तरह से इसके अंदर शामिल कर दें। तो बस ये कीमा, प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची शामिल कर देने के बाद हम इसको कवर करते हैं और ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपको पानी डालने की ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये अच्छा सा हमारा जो बैटर है बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको बॉल के अंदर शिफ्ट करते हैं। अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो उसके लिए पैन लेंगे और इसको हम इस तरह से चूल्हे के ऊपर रखेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 कप से मैंने बिल्कुल थोड़ा सा कम लिया है। ये मैंने चने का पाउडर लिया है, जो चना होता है ना, भुना हुआ चना जो बाज़ार से मिलता है अक्सर, वही मैंने लिया है और इसको मैंने पाउडर फॉर्म में लाकर इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। अब देखिए, हम इसको इस तरह से डालेंगे पैन के अंदर और इसको भून लेंगे। तो जैसे ही आप इसको पैन के अंदर डालेंगे ना, तो देखिए ये भुनना स्टार्ट हो जाएगा और इतनी प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी कि पूरे किचन में फैल जाएगी। जी हाँ, इसका कलर जो है वो भी काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा और ये भी रेडी हो जाएगा। अब हम इसको उतार लेंगे जब तक इसकी प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट नहीं हो जाती है, और मुझे 3 से 4 मिनट लगे थे इसको भूनने में। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे कीमे वाले मिक्सचर के अंदर 1 और इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ये चने का पाउडर, जो कि भी हमने भून कर रखा हुआ था। ये मैंने प्लेट में शिफ्ट कर दिया था ताकि थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ सके। अब इसी से मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून शामिल कर देंगे खुश्क धनिया पाउडर, और ये मैंने 1 टीस्पून वाला स्पून लिया है ना, तो आपने 2 चम्मच शामिल करने हैं अगर आप टीस्पून वाला चम्मच ले रहे हैं। हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे काली मिर्च का पाउडर, और काली मिर्च का पाउडर नहीं है तो आप लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर। इसके बाद हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे सुर्ख मिर्च का पाउडर, और इसको चटपटा सा बनाने के लिए चाट मसाला पाउडर शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून। अब यहाँ पर मैंने हल्दी भी शामिल की थी, लेकिन उसका क्लिप जो है वो मुझसे नहीं हो पाया कैप्चर। तो धनिया शामिल करेंगे और बारीक बिल्कुल कट किया हुआ है, अच्छे से वॉश किया हुआ, वो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन और मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब बारी आती है इसके कबाब बनाने की। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले ना अपने हाथों को थोड़ा सा ऑयल के साथ या घी के साथ ग्रीस कर लेना है, और फिर देखें एक छोटा सा पोर्शन लेंगे, जैसे लीमू का साइज़ होता है सेम उसी तरह, और फिर इसको इस तरह से रोल करेंगे। और रोल करने के बाद चॉपस्टिक है मेरे पास, इसके हेल्प से मैं इस तरह से गोले कबाब बना लूँगी। अगर आपके पास चॉपस्टिक नहीं है तो कोई भी पेंसिल के साथ बना ले, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ढेर सारे गोला कबाब रेडी हो चुके हैं। अब पैन की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने पैन जो है वो फ्लेम के ऊपर रख दिया है। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे आधा कप के करीब घी, और आप चाहे तो ऑयल भी ले सकते हैं, जो भी आप अपने किचन में इस्तेमाल करते हो। और घी शामिल कर देने के बाद हम इसको अच्छे से गर्म होने देंगे, और जैसे ही घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। इसी घी के अंदर ही हम सारी रेसिपी बनाएंगे, ना ही ज़्यादा करेंगे और ना ही कम करेंगे। आप देखें सारे इस तरह से गोला कबाब हम पैन के अंदर शामिल कर देंगे, और याद रहे मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे, क्योंकि हमने चिकन को ना ही तो बॉईल किया है और ना ही तो पहले से पकाया है। तो मतलब ये हुआ कि आपने चिकन को इतना पकाना है कि 80% तक अच्छे से कुक हो जाए।
मतलब मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इस गोला कबाब को फ्राई करना है। जैसे ही खूबसूरत सा कलर आएगा तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब हम जितने भी ब्राउन हो चुके हैं, जैसा भी कलर आपको पसंद है वैसा रखिए और फिर इनको निकाल लीजिए। अब देखिए हम इसको निकाल लेंगे और ये बहुत ही जूसी मज़ेदार कबाब बनकर रेडी होते हैं। और हम इन सारों को इस तरह से स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इसी तरह पैन में रह जाए। अब सेकंड बैच भी हम इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे। यकीन करें पूरी फैमिली पेट भर कर ये गोला कबाब खाएगी और उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे सब, और ज़रूर पूछेंगे कि आपने किस तरह से बनाया। और अब देखिए हम इस तरह से 1 बाय 1 करके ये भी गोला कबाब शामिल कर देंगे और इसको भी ब्राउन कलर होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। ये हमने जो पहले फ्राई करके रखे हुए थे वो भी हम इसी पैन में शामिल कर देंगे। इस पॉइंट पे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे दही। दही यहाँ पर मैंने लिए है तकरीबन आधा कप के करीब, और आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसके अंदर डाला है ताकि ये पानी छोड़े और इसी में हमारे जो गोला कबाब हैं वो बन कर रेडी हों। जब आप पानी डालते हैं ना तो गोला कबाब अच्छे से नहीं बन पाते हैं, तो अगर आप दही डालेंगे तो ये क्रीमी बनेंगे। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च शामिल की है, नमक और हरी मिर्च शामिल कर देने के बाद अब देखिए दही ने जो है वो फ़ौरन ही पानी छोड़ दिया है और इसी में हमारे गोला कबाब जो हैं वो बनकर रेडी हो जाएंगे। तो इसी में पकाएंगे, कवर करके पकाएंगे तो अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो कवर करके हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देंगे। अब यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही टेस्टी हमारे ये गोला कबाब जो हैं वो बनने वाले हैं। और यकीन करें इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी किचन में, इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। जब आप बनाएंगे तभी आपको अंदाज़ा होगा। अब यहाँ पर टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज मैंने लिए हैं। ये मैंने लिया है एक सारी चीज़ें मैंने ली हैं, और आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से इन तमाम चीज़ों को स्किप करके कोई और अपनी वेजिटेबल भी शामिल कर सकते हैं, कोई भी आपके पसंदीदा हो। अब यहाँ पर ये तीनों वेजिटेबल्स शामिल कर देने के बाद हम इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे। और जब मैंने कवर हटाया था तो पानी जो है वो लगभग खुश्क हो चुका था। तो अभी जो है हमने अपने ये जो वेजिटेबल शामिल किए हैं ये थोड़े से कच्चे रखने हैं, मतलब हमने इसको फुली कुक नहीं करना है। तकरीबन 80% तक बस ये कुक हो जाएंगे तो बेहतरीन हो जाएगा। अब देखें कबाब जो है वो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट और जूसी और टेस्टी बनकर रेडी होंगे। आप इन कबाब की रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल न्यू और क्विक रेसिपी है, आप इसको डिनर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें ये सारी वेजिटेबल्स को मैंने इस गोला कबाब में अच्छे से मिक्स कर लिया है। दोबारा से कवर करके जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे। बहुत ही खूबसूरत 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और कबाब रेडी हैं। इस पॉइंट पे हम हरा धनिया बिल्कुल बारीक कटा हुआ शामिल करेंगे। फ्लेम को ऑफ करते हैं और आ जाते हैं चटखारीदार मज़ेदार चटनी बनाने की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले मिक्सी जार लेंगे, इसके अंदर हम शामिल कर देंगे लहसुन, ज़ीरा, पुदीना, हरा धनिया और 8 से 10 हरी मिर्चें। अब ये मैंने ली हैं, थोड़ी थोड़ी सी ली हैं, तकरीबन मैंने पुदीने के पत्ते भी थोड़े से लिए हैं, हरा धनिया बिल्कुल थोड़ा सा हम शामिल कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर जो हरी मिर्चें हैं ये मैंने 8 से 10 ली हैं, और हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर साबुत सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। 3 से 4 जवे लहसुन के शामिल करेंगे, कवर करके अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। दही मैं इस पॉइंट पे शामिल कर रही हूँ ताकि हमारी जो चटनी है वो परफेक्ट बने। तो 2 से 3 टेबलस्पून हम इसको ब्लेंड जब करेंगे तो आपने दही भी इसके अंदर शामिल कर देना है, और इस पॉइंट पे हम इसको कवर करते हैं और ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दही लिया था ना, तो दही के अंदर इस पॉइंट पे हम चटनी शामिल करेंगे। ये हरी चटनी बहुत ही मज़ेदार बनती है, एक मरतबा लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये चटखारेदार मज़ेदार हमारी जो चटनी है बनकर रेडी हो जाएगी। इसको हम सर्व करेंगे गोला कबाब के साथ। गोला कबाब का नेक्स्ट लेवल का जो कॉम्बिनेशन है वो नान के साथ होता है, और अगर रायता हो जाए तो परफेक्ट हो जाता है। इस पॉइंट पे हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे। तो मैं इसको कुछ इस तरह से सर्व करूँगी। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऑथेंटिक, यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।